अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तारीख़ इस्लाम में ग़ज़वा बदर को बहुत अहमियत हासिल है। इस ग़ज़वा ने इस्लामी तारीख़ का रुख मोड़ के रख दिया। ये बात हमें अच्छी तरह मालूम है कि मक्का मुकरमा में काफिरों ने मुसलमानों को किस कदर सताया। जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। जुल्म का कोई तरीका ऐसा ना था जो उन्होंने ना आज़माया हो। इस्लाम की दावत को रोकने के लिए उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि जो भी सफ़ीर बेच कर वापस मक्का मुकरमा लाने की कोशिश की गई ताकि अपने जुल्म का बाजार जारी रख सके। जुल्म की चक्की में यूं तो सभी मुसलमानों को पीसा गया, लेकिन ख़ास तौर पर गरीब और मस्कीन गोया उनके लिए बहुत ही जीना मुश्किल कर दिया। जो सलूक चाहते कर गुजरते थे, इनको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। आखिरकार मुसलमानों को यसरब की तरफ हिजरत करने का हुक्म हुआ। काफिरों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुसलमान और अल्लाह के रसूल यसरब पहुंचने में कामयाब हो गए। यसरब मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम था। वहाँ इस्लाम की दावत बहुत तेज़ी से फैलने लगी। यसरब का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा रखा गया। अबू सुफियान कुरैश का एक बड़ा सरदार था। उसकी क़यादत में तजारती काफ़िला शाम से मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। इस काफ़िले में 100 ऊँट थे। उन ऊँटों पे कम अज़ कम 50,000 दिनार यानी 262 किलो सोने के बराबर मालियत का सामान लदा हुआ था, जिसकी निगरानी पर सिर्फ 40 आदमी थे। मुसलमानों को इस काफ़िले के रवाना होने की खबर मिल गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफ़िले को रोकने का फ़ैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को तैयारी का हुक्म दिया। मक्का मुकरमा से हिजरत करके आने वाले बेशतर मुसलमान खाली हाथ आए थे। ये हजरात अपने घर बार, मालो दौलत, तजारती सामान सब कुछ छोड़ कर आए थे। उन सब चीज़ों पर काफिरों ने कब्जा कर लिया था। बल्कि बाद मुसलमानों को तो हिजरत की इजाज़त इस शर्त पर दी गई थी, वो जाने से पहले अपना तमाम माल उनके हवाले कर दें। इस तरह मुसलमान बहुत तंग दस्ती की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। दूसरी तरफ इस काफिले का साजो सामान काफिरों की ताकत में इजाफे का सबब बन सकता था। इससे जो तजारत की जाती, दौलत कमाई जाती, उससे काफिरों की ताकत में और इजाफा होता। इन हालात में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कुव्वत को कमज़ोर करने का फ़ैसला फरमाया। मुसलमान उस वक़्त मक्का वालों से हालत जंग में थे। ये एक बेहतरीन फ़ैसला था। इधर अबू सुफियान भी गाफिल नहीं था। वो ये बात जानता था कि मुसलमान उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। शाम जाते हुए तो वो साफ बच के निकल गया, लेकिन वापसी पर जब उसे मुसलमानों की तैयारियों की खबर मिली तो वो और ज़्यादा घबरा गया। उसने फौरन मक्का वालों को पैगाम भेजा कि काफिला सख्त खतरे में है। रोज़े अज़ल से हक और बातिल में मार्का चला आ रहा है। कभी हक बातिल पर गलबा पा लेता है और कभी हक बातिल को आर्जी तौर पर पसपा कर देता है। हक फतह तब ही पाता है जब जज्बे जुनून हो जाते हैं, जज्बात में तलातम आता है, ईमान की हरारतें दिल की आखिरी सतह तक जगह बना लेती हैं। मुसलमानों पर जुल्म के क्या क्या पहाड़ ना तोड़े गए। इन ईमानी जज्बों को पिघलाने के लिए क्या क्या सितम न ढाए गए। दुखों के कांटे मुसलमानों का मुकद्दर कर दिए गए, अजियतें दी गई, फाका कशी
जबर के क्या क्या रूप ना सामने आए, लेकिन अजमत की राह पे चलने वाले जर्रा बराबर ना डगमगाए। उनके कदमों में लर्जिश न की एक झलक ना देखने को मिली। जुल्म का हर वार उनकी पेशानियों की चमक को बढ़ाता चला गया और चिराग से चिराग जलते गए। मुश्किलात की इन्हीं राहों से गुजर कर मुसलमान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान बदर में निकले। इस गज़वाए बदर ने इस्लामी तारीख का रुख मोड़ के रख दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को एक तारीखी फतह से हमकिनार फरमाया। मुसलमान तादाद में थोड़े थे मगर जज्बों में फरावानी थी। कुफार तादाद में ज़्यादा थे लेकिन हौसलों में सिवाय गरूर व पस्ती के और कुछ न था। इस्लाम का ये पहला मार्का अपने आगाज से लेकर इंजाम तक अनोखे जज्बों की इक्कासी करता है। मैदान जंग में ईमान के जो फूल महके, शहादत के जो सूरज तलू हुए, दीन की सरफरोशी के लिए जो कारनामे सर अंजाम दिए गए, उन्होंने रहती दुनिया तक इस्लाम के पैगाम को, इस्लाम के नाम को कायम व दायम कर दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन अल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।